दिख रहे हैं ना? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम देवल यादव है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं शंकर नगर जगदल्ला चांपा में रहता हूँ। मैं आज आपको त्रिकोणमिति अनुपात और सर्व समीकरण के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में उसके कोण विशेष के संदर्भ में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें के जो दो भुजाओं के अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। वो दो भुजा लंब कर्ण आधार हो सकते हैं, जैसे कि लंब आधार हो सकते हैं, आधार लंब हो सकते हैं, कर्ण लंब हो सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण और लंब के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण और आधार के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। और कोस थीटा बराबर आधार बटा लंब के बीच का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। तो एक प्रश्न हल करके देखते हैं। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तो निम्नलिखित में साइन ए कोस सी टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है साइन ए, और जब हम साइन ए में कोण रखेंगे तो ए सी तो सबसे लंबा भुजा है, सबसे लंबी भुजा है, तो हमारी वो कर्ण होगी। और उसके सामने वाला भुजा जो है लंब होगा और ए बी आधार होगा। तो लंब साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। कोस सी आधार बटा कर्ण, अब सी में रखेंगे तो बी सी जो है आधार होगा और ए सी हम लोग का कर्ण होगा, बराबर 4/5। टेन ए फिर ए में रखेंगे तो हम लोग का बी सी जो है लंब होगा और ए बी हम लोग का आधार होगा, बराबर 4/3। अब त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण को देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में अंतर संबंध साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसे हम साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, इसे हम कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, इसे हम टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1 भी लिख सकते हैं। अब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो ये कैसे होता है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें हम जब कर्ण का भाग देते हैं तो अंश और हर, तो इसमें अंश में हो जाता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण होता है वो साइन थीटा का मान होता है और जो आधार बटा कर्ण होता है वो कोस थीटा का मान होता है। इस प्रकार टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा प्राप्त होता है। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो इसमें भी हम कर्ण का भाग देते हैं अंश और हर में, तो उसके अंश आधार में जो है आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण का जो मान होता है वो कोस थीटा का होता है और जो लंब बटा कर्ण का मान होता है वो साइन थीटा का होता है। तो इस प्रकार कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा होता है। सर्व समीकरण, तो साइन साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे हम टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तीसरा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे हम कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कोण अनुपात, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात।
तो साइन थीटा में 0 अंश में 0 रहता है, साइन थीटा के 30 अंश में 1/2 रहता है और साइन थीटा के 45 अंश में 1/2 रहता है, साइन थीटा के 60 अंश में 3/2 रहता है, साइन थीटा के 90 अंश में 1 रहता है। कोस थीटा के 0 अंश में 1 रहता है, कोस थीटा के 30 अंश में 3/2 रहता है, कोस थीटा के 45 अंश में 1/2 रहता है और कोस थीटा के 60 अंश में 1/2 रहता है। कोस थीटा के 90 अंश में 0 रहता है। टेन थीटा के 0 अंश में 0 रहता है, टेन थीटा के 30 अंश में 1/3 रहता है, टेन थीटा के 45 अंश में 1 रहता है, टेन थीटा के 60 अंश में 3 रहता है और टेन थीटा के 90 अंश में अनिर्धारित, उसमें मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता उसे। और कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, इसमें भी 0 अंश में अनिर्धारित रहता है और कोसेक थीटा के 30 अंश में 2 रहता है, क्योंकि ये साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के 30 अंश में 2 रहता है, कोसेक थीटा के 45 अंश में 2 रहता है, कोसेक थीटा के 60 अंश में 2/3 रहता है, कोसेक थीटा के 90 अंश में 1 रहता है। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा के 0 अंश में कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा के 0 अंश में 1 रहता है और सेक थीटा के 30 अंश में 2/3, सेक थीटा के 45 अंश में 2 और सेक थीटा के 60 अंश में 2, सेक थीटा के 90 अंश में अनिर्धारित रहता है। कोट थीटा जो टेन थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा के 0 अंश में अनिर्धारित रहता है और कोट थीटा के 30 अंश में 3 रहता है, कोट थीटा के 45 अंश में 1 रहता है, कोट थीटा के 60 अंश में 1/3 रहता है और कोट थीटा के 90 अंश में 0 रहता है। अब इसको समीकरण को देखते हैं। समीकरण 2 साइन थीटा माइनस 1 = 0 को हल कीजिए। तो दिया गया है हम लोग का 2 साइन थीटा माइनस 1 = 0, तो इसमें हम एक को पक्षांतर करते हैं तो उधर जो एक माइनस में हो प्लस हो जाता है, तो 1 और 0 जब जुड़ते हैं तो 1 आता है, तो 2 साइन थीटा बराबर 1 होता है और साइन थीटा में 2 जो गुणा होता है और 2 को उस साइड भेजते हैं, तो पक्षांतर करते हैं तो 2 भाग हो जाता है, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/2, तो 1/2 में जो साइन थीटा का जो मान रहता है वो साइन 30 अंश होता है, तो थीटा बराबर 30 अंश। इस प्रकार मेरी प्रस्तुति समाप्त होती है। धन्यवाद।